लव जिहाद की परिभाषा आपकी नजरों में क्या है? अगर कोई मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर मिल रहा है वो लव जिहाद, या अगर कोई मुसलमान लड़का अपनी पहचान के साथ मिल रहा है, एक साथ पढ़े लिखे हैं, अगर वो शादी कर रहा है हिंदू लड़की से, क्या वो भी लव जिहाद माना जाए? अभी आपने कहा कि लव जिहाद के लिए आपने संस्कृति का परिचय दिया कि बच्चों को सिखाना पड़ेगा, लेकिन मुसलमान बेटियों को तो बचपन से ही मदरसे की शिक्षा भी मिलती है, उनको हिजाब में रहना पड़ता है, बुर्के में रहना पड़ता है, उसके बावजूद भी कुछ मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों को शादी कर रही हैं। यानी यहाँ तो प्रेम एक मुख्य अंग बन के उभरा है ना। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, भाजपा के कई नेताओं की बेटियां ही मुसलमानों में ब्याही हुई हैं पहचान के साथ, उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो उसे लव जिहाद क्यों कहा जाएगा? यानी आप ये कहना चाहती है कोई मुसलमान लड़का अपनी पहचान छिपाए या ना छिपाए, अगर वो किसी हिंदू लड़की को आगे जा रहा है उसके साथ, तो वो लव जिहाद ही मानेंगे उसे? मेरा मतलब है, देखिए बेटी चाहे मुसलमान की हो हिंदू की, बेटी बेटी होती है, लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान बेटी को लेके आ रहा है झांसे में लेके, तो वो गलत है या सही है? की ओर से जो आम मुसलमान है, जब वो ऐसे कट्टरपंथी विचार सुनता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा होती है कि हम मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी बातों से होता क्या है, कट्टरपंथी मुसलमान आम मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करता है। सवाल ये कि आपने जब भगवत धारण किया तो आपके परिवार में ये नहीं हुआ कि मेरी बेटी जो है सन्यासी बनने जा रही है, उनको कैसा महसूस हुआ? ये सवाल बस। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। महाकालेश्वर की भूमि उज्जैन की 5 वर्षीय वसानागर सांसारिक माया त्याग कर साधु बन गई। कुछ दिनों बाद निरंजनी अखाड़े में वो पूर्ण रूप से सन्यासिनी बनने वाली हैं। रामनगर के क्षेत्र में आई थी। दरअसल उत्तराखंड में जिस तरीके से लव जिहाद बढ़ता चला जा रहा है, तो कुछ हिंदू संगठनों ने उन्हें यहाँ बुलाया था ताकि वो प्रवचन दें। संस्कार और आस्था जैसे चैनलों में उनके प्रेरक विचार सुन सकते हैं। रामनगर में उन्होंने अपने प्रेरक विचार रखे। हमें मौका मिला उनका इंटरव्यू लेने का और हमने उनका इंटरव्यू लिया है। लव जिहाद के मुद्दे पर हमने हर वो कठिन सवाल पूछे जो आपके मन में हो सकते हैं, और शुरुआत में वो झलकी आपने देखी भी हैं। फिलहाल थोड़ा हम जल्दी पहुंचे थे, इसलिए आपको कुछ कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। 3 दिन का एक कार्यक्रम हिंदू महिला जन जागृति समागम में 3 दिन में उन्होंने समा बांध दिया था। अब उनसे उन कठिन सवालों के जवाब जरूर सुनिए जो शायद आपके मन में भी होंगे। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है एक ऐसी कथावाचक जिन्होंने यहाँ समा बांध दिया है, और ये जन जागृति अभियान के तहत हमारी हिंदू बेटियों को जागृत करना चाहती है। मैम, स्वागत है आपका। रामनगर के सभी लोगों को राम राम। बाबा भोलेनाथ की नगरी में आप सभी का आभार है। मैम, सबसे पहले मुझे जानना है, आप कथावाचक है या सामाजिक प्रवचन करता है? ना तो मैं कथावाचक हूँ और ना मैं प्रवचन करता हूँ। मैं एक राष्ट्र की बेटी हूँ जिसे अवसर मिला है भगवा ध्वज के तले राष्ट्र के लिए कार्य करने का। मैं निरंजनी अखाड़े से साध्वी परंपरा में संन्यास लेने जा रही हूँ, और मेरा उद्देश्य है कि कथाओं से व्यथाओं का समापन, अंत से आरंभ का प्रारंभ, सनातन के प्रचार के लिए भगवा ध्वज के तले जो बीज बोया गया था डॉक्टर साहब के द्वारा 1925 में, उस बीज को हमने वटवृक्ष के रूप में बनते हुए देखा है, और राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, प्रचार के लिए हर युवाओं को अपने धर्म और समाज के लिए अग्रसर होना चाहिए। ये मेरा विचार है कि विचार से संसार बदला जा सकता है। आप आरएसएस से प्रेरित हैं? मैं आरएसएस से प्रेरित तो हूँ ही, क्योंकि मैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की परंपरा और परिवार से आती हूँ, लेकिन मेरा ये विचार है कि भारत और राष्ट्र के हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति सम्मान होना चाहिए। जो इंसान अपने देश की मिट्टी का सम्मान नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी का सम्मान नहीं कर सकता। और आरएसएस या संघ किसी एक संगठन का नाम नहीं है, ये राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले उन युवाओं का, उन लोगों का नाम है जो देश के लिए कुछ कर गुजरने का साहस रखते हैं। मैं मुझे पूछना कि हमारी हिंदू बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, बाकी जगह जा रही है, मॉडर्न कह रही हैं अपने आप को, छोटे छोटे वस्त्र पहन के अपने को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रही है। आपने भगवत वस्त्र धारण कर लिया, अब आप सन्यासी होने जा रही हैं, तो ये इस युग में ये परिवर्तन इस महिला का ये कैसे? ये गार्गी का देश है, ये मैत्रेयी का देश है, ये लक्ष्मीबाई का देश है, ये शस्त्र वाली बेटियों का देश है। इन्हें न समझो भोली भाली, इस आयोजन का उद्देश्य ये था, इन्हें न समझो भोली भाली, ये है दुर्गा देवी काली, रण में क्रांति मचा देगी और सोया देश जगा देंगी। आज बेटियां अगर हवाई जहाज उड़ा सकती है, सीता बन सकती है, मीरा बन सकती है, तलवार उठा करके लक्ष्मीबाई बन सकती है, और भगवा पहन करके साध्वी बन सकती है। उद्देश्य केवल एक होना चाहिए, राष्ट्र और समाज का कल्याण और अपने जीवन की सार्थकता। ये जन जागृति समागम का उद्देश्य क्या है, और ये प्रेरणा इस तरह के कार्यक्रम करने की? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम देखा है, वो भी किसी महिला के लिए। मैं आयोजक परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगी। समाज के कुछ लोग चिंता करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। रामनगर के
इस आयोजक परिवार ने चिंतन किया है कि उनको क्या करना चाहिए। उन्होंने चिंतन किया कि शहर की बेटियों को एकत्रित किया जाए और उनको बताया जाए कि प्रेम और छल में फर्क होता है। आज लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियां ठगी जा रही है, छली जा रही हैं, काटी जा रही हैं, मारी जा रही हैं। उनके विरोध में, लव जिहाद के विरोध में ये आयोजन हुआ है। इस विरोध में कि हमारी बेटियां मीरा बने, सीता बने। हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, हम चालीसा पढ़ने वाले लोग हैं, हम बुर्का पहन करके और बच्चा पैदा करने वाली मशीन बनने वाली बेटियां नहीं हैं। हम स्वाभिमान के साथ जिए, हम किसी को जबरन छेड़े नहीं और कोई हमको छेड़े तो फिर उसे छोड़े नहीं। वहां आपको दुर्गा बनना होगा। मैम, ये लव जिहाद की परिभाषा आपकी नजरों में क्या है? अगर कोई मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर मिल रहा है वो लव जिहाद, या कोई अगर कोई मुसलमान लड़का अपनी पहचान के साथ मिल रहा है, एक साथ पढ़े लिखे हैं, अगर वो शादी कर रहा है हिंदू लड़की से, क्या वो भी लव जिहाद माना जाएगा? एक निवेदन मैं इसमें करना चाहूंगी, माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी बच्चियों पर ध्यान दें, व्यस्त समय में से उन पर अपने मोह के अंधेपन को हटा करके उनके जीवन के निर्माण की दिशा को पहचानें। बात केवल एक लव जिहाद की नहीं है, बेटी का घर से निकल करके और मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करना लव जिहाद ही माना जाएगा। सवाल ये नहीं है कि वो मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है या मेरा अब्दुल्ला कैसा है। अगर कोई भी सीता, जब जब भी कोई बेटी मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करेगी, तब तब चाहे वो किसी भी धर्म का हो, रावण तैयार बैठा है उनका हरण करने के लिए। तो बेटियों को बहुत जरूरी है कि अपनी मर्यादा की रेखा का ख्याल करें और वही काम करें जिससे उनके माता पिता का सम्मान उठे, ना कि उनके माँ बाप को नजर झुका करके समाज में चलना पड़े। देखिए मैम, अभी आपने कहा कि लव जिहाद के लिए आपने संस्कृति का परिचय दिया कि बच्चों को सिखाना पड़ेगा, लेकिन मुसलमान बेटियों को तो बचपन से ही मदरसे की शिक्षा भी मिलती है, उनको हिजाब में रहना पड़ता है, बुर्के में रहना पड़ता है। उसके बावजूद भी कुछ मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों को शादी कर रही हैं, यानी यहाँ तो प्रेम एक मुख्य अंग बन के उभरा है ना, तो वो तो लव जिहाद नहीं हुआ। जब कोई मुसलमान की बेटी सनातन में आएगी तो वो लक्ष्मी बनकर के पूजी जाएगी, और सनातन की बेटी अगर बुर्का पहनेगी तो काट करके फ्रिज में रखी जाएगी। इतना फर्क है। अगर मुसलमान बेटियां सनातन में आती है तो ये उनका घर वापसी का आयोजन है, क्योंकि वो भी जानती है कि कहीं न कहीं इसी मुख्य धारा से हम बिलोंग करते हैं। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, भाजपा के कई नेताओं की बेटियां ही मुसलमानों में ब्याही हुई हैं पहचान के साथ, उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो उसे लव जिहाद क्यों कहा जाएगा? देखिए, मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगी, ये तो वो किस्से हैं जो आपके सामने आए हैं। ऐसी कितनी साक्षियां हैं, ऐसी कितनी बेटियां हैं जो घुट घुट करके जी रही है अंदर, लेकिन अपने नाम के लिए और अपने परिचय के लिए कहीं न कहीं वो इस बात से डरी हुई है कि अगर वो भी अपनी पीड़ा समाज के सामने रखेंगी तो उनके साथ भी बुरा हो सकता है। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो मुसलमान हिंदू लड़कियां मुसलमान शादी कर रही हैं उनमें अच्छा होने की स्थिति बहुत कम प्रतिशत में है, ये कहना चाह रही ना? 99% में 99.9% यही कहना चाहूंगी, सनातन की बेटी को सनातन में ही ब्याहा जाए, सनातन की बेटी को पूजा पाठ के लिए तैयार किया जाए, सनातन की बेटी को मंदिर की आरतियों के में ही जाना चाहिए। अगर वो बुर्का पहनती है तो निश्चित रूप से वो धर्म के विरोध में जा रही है, और इस दुनिया में धर्म के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, किसी भी चीज के लिए धर्म को नहीं छोड़ा जा सकता है। यानी आप ये कहना चाहती है कोई मुसलमान लड़का अपनी पहचान छिपाए या ना छिपाए, अगर वो किसी हिंदू लड़की को आगे जा रहा है उसके साथ, तो वो लव जिहाद ही मानेंगे उसे आप? लव जिहाद माना जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे प्रलोभन में दे करके, चाहे नाम छुपाया हो ना छुपाया हो, लेकिन आगे जाकर के उसका परिणाम वही होगा जो अन्य बेटियों का हुआ है। पर योगी जी ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर आपको हिंदू लड़कियों के पीछे पड़ना है तो अपनी पहचान छिपा के खुल के आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी ने ऐसा कहा है। राजनीति के विषय एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगी, इस देश को, इस राष्ट्र को योगी जी जैसे नेताओं की आवश्यकता है। आज जो घटना दिल्ली के अंदर हुई है, अगर वो घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाती तो शायद अब तक साहिल का एनकाउंटर हो गया होता। निश्चित रूप से ऐसे राजनेताओं के विचार चिंतन, बहुत आगे की बातें सोच करके वो लोग बात करते हैं। मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि बेटियों को हर एक कदम फूक फूक कर चलना चाहिए, क्योंकि नारियों के लिए जमाना कभी नहीं बदलता है। मेरा मतलब है, देखिए, बेटी चाहे मुसलमान की हो हिंदू की, बेटी बेटी होती है, लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान बेटी को लेके आ रहा है झांसे में लेके, तो वो गलत है या सही है? वो कभी भी झांसे में लेकर नहीं आ रहा है, वो बता रहा है कि मैं हिंदू हूँ। वो कभी नहीं कह रहा है कि मैं अब्दुल हूँ और तुम मुझसे शादी करो। वो लाल धागा भी दिखा रहा है और वो उसको मंदिर भी ले जा रहा है। पर मैंने आपको कहा तो सही, कुछ मुसलमान लड़के खुल के सामने आ रहे हैं। वैसे अगर हिंदू लड़के भी लड़कियों को लेके जा रहे हैं तो क्या मुसलमान लड़कियों को भी हिंदू लड़कों के, क्योंकि वो भी विरोध कर रहे हैं। मुसलमान ये कहता है कि वैसे तो आप लोग बहुत विरोध करते हो कि हिंदू लड़कियां सारी मुसलमान में, लेकिन हमारी लड़कियां आपके वहाँ आती है तो आपको बड़ी खुशी होती है। ये दोगलापन क्यों है?
आप मुझे 10 में से केवल 2 नाम बता सकते हैं जिसमें मुसलमान लड़कियां हिंदुओं के घर में आई है। मैं आपको 10 में से 10 नाम बता सकती हूँ जब हिंदुओं की लड़कियां मुसलमानों के घर में गई है और काटी भी गई हैं और परेशान भी है और आज नरक जैसा जीवन बिता रही हैं। तो अगर किसी मुसलमान की बेटी अपनी मर्जी से हिंदू के घर में आती है तो उसको घर वापसी कहा जाएगा, लेकिन अगर कोई सनातन की बेटी मुसलमान के यहाँ जाएगी तो निश्चित रूप से उसको गंगा के जल से निकल करके कीचड़ में जाने के समान उसका जीवन होना है और ये अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य। फिलहाल रवि के बिंदास बहुत शुक्रिया। बहुत कठिन सवाल है, समय कम है, लेकिन समय कम के साथ एक सवाल मेरे मन में होना है, माफी चाहूंगा। देखिए, कई बार मुसलमानों की ओर से जो आम मुसलमान है जब वो ऐसे कट्टरपंथी विचार सुनता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा होती है कि हम मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी बातों से होता क्या है, कट्टरपंथी मुसलमान आम मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करता है। इस देश, इस राष्ट्र का कट्टरवादी हिंदू स्वामी विवेकानंद जैसा होता है और इस राष्ट्र का कट्टरवादी मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम जैसा होता है। आप जिन कट्टरवादी मुसलमानों की बात कर रहे हैं वो भाईचारे में विश्वास नहीं रखते, वो इस बात में विश्वास रखते हैं हम भाईचारे की बात करते हैं, हम उन्हें भाई कहते हैं और वो हमें चारा कहते हैं। जब जब भी जरूरत पड़ी है, जब जब भी मौका आया है, तब हमारे पास बैठे किसी मुसलमान ने अपने हिंदू भाई का गला काटने में 1 मिनट भी विचार नहीं किया है, जबकि हम लोगों ने उनको पास बिठाया है। हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। हमारे यहाँ बच्चे को पता है अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो किसी 5 साल का मुसलमान का बच्चा ये क्यों नहीं बोलता कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर। हमारा बच्चा जब ईद की सेवैया खा सकता है तो मुसलमान का बच्चा तिलक लगा करके राखी क्यों नहीं बंधवा सकता? मुसलमान का बेटा तिलक लगा करके रामनवमी क्यों नहीं, वो हमारे रामनवमी के जुलूस में जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकता? देखिए मैम, वो इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उनके उसमें निराकार रूप की कल्पना की गई है, परिकल्पना है। हमारे वहाँ साकार और निराकार रूप भी हैं। ऐसे तो ब्रह्म कुमारी भी है जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, अरे समाजी भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो इसको लेकर हम मुसलमानों से चिढ़े, ये तो गलत है ना। सवाल ये नहीं है कि उनकी धारणा क्या है, सवाल ये है कि हमारी धारणाओं पर प्रतिघात क्यों? कब तक हम लोग अली मोला करते रहेंगे अपने भागवत और कथाओं के मंचों से? कब तक हम लोग तुष्टीकरण की बात करते रहेंगे? भारत के धर्म में और राजनीति में तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण की आवश्यकता है और संतुष्टीकरण उसको कहते हैं कि जियो और जीने दो। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मैम, एक सवाल ये कि आपने जब भगवत धारण किया तो आपके परिवार में ये नहीं हुआ कि मेरी बेटी जो है सन्यासी बनने जा रही है? उनको कैसा महसूस हुआ, ये सवाल बस। मैं जब 6 साल की थी, कुछ निर्णय जब हम करते हैं तो उस पर विरोध हो सकता है, लेकिन जो निर्णय भगवान करता है उस पर वो निर्णय बेहतरीन होते हैं। मैं 6 साल की थी तब से मैंने कथाएं कहना प्रारंभ किया है। लगभग 750 कथाओं के माध्यम से मैं अब तक भागवत, राम कथा, शिव पुराण और राष्ट्र कथा से समाज की सेवा करती आई हूँ और मरने तक, आखिरी सांस तक मेरा संकल्प था कि मैं जीवन में संन्यास को धारण करके राष्ट्र की सेवा करना चाहती हूँ। ये रंग पहन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, इस रंग की मर्यादा को समझना बड़ी बात है। ये रंग के साथ एक जिम्मेदारी आती है, सत्संग को और धर्म को। कहीं ना कहीं हम क्या धर्म को आगे बढ़ाएंगे, धर्म हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन हम धर्म के संरक्षण में मरने से पहले कोई ऐसा काम कर जाए कि जिससे मरने के बाद भी जीवन हमारा अमर हो जाए, और यही मेरा स्वार्थ। मेरा सवाल था कि माता पिता को कैसा लगा उन्होंने? मेरे माता पिता गवर्नमेंट टीचर हैं, इस प्रोग्राम में मेरे साथ आए हैं। 15 दिन के बाद मेरा संन्यास होना है निरंजनी अखाड़े से, मुझे साध्वी पद मिलना है। तो मेरे माता पिता को जब ये निवेदन किया तो सहर्ष उन्होंने मुझे विदा करने के लिए, हालांकि माँ और पिता को समझाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन जब राष्ट्र और समाज की बात आती है तो माता पिता को अपनी बेटियों को देश के लिए समर्पित। वैसे भी मैं सेना में जाना चाहती थी, सेना में ना जा पाई तो मैं समाज में जाना चाहती हूँ और समाज की सेवा करना चाहती हूँ। भारतीय नारी को प्रणाम है। और गार्गी के देश में एक दूसरी गार्गी मैं यहाँ देख रहा हूँ। फिलहाल कई तो गार्गी को जानते नहीं होंगे, लेकिन एक विदुषी महिला आज मैं सामने देख रहा हूँ। आपको दंडवत प्रणाम है। फिलहाल रवि के बिंदास को देने शुक्रिया। जय होता, जय होता। धन्यवाद।